एंड अभी हम आ चुके हैं एंड यहाँ पर अभी हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है यार। सीढ़ियाँ यार देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, सीढ़ियों पर लाइट्स लगी हुई हैं। कोई लाइट टूटी भी है ना? नहीं, कोई लाइट नहीं टूटी, रिपेयर होता रहता है। स्क्रू है वो भी ढीला सा लग रहा है। सामने हमारे पास है संग्रहालय, 2 रास्ते आपको दिख जाते हैं यहाँ पे एंड किसी से भी आप चलो यार। और यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है, शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लग रहा है ऐसा कुछ। एंड एक बोर्ड देखने को मिल जाता है, वही बोर्ड जो आपको एंट्री पे देखने को मिला था ना, सेम टू सेम हर जगह वही है। चले यार सामने चलते हैं। ये देखो भाई नीचे वो लाइट्स जो मैं दिखा रहा था अभी, आपको दिख रहा है ना ये लाइट, तो पूरा सप्लाई दिया गया है यहाँ पे। एंड सामने रिकॉर्डिंग अलाउ है, क्या पूछ लेते हैं, पूछना रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। हाँ तो सामने रिकॉर्डिंग अलाउ है भाई। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, एंट्री देखो भाई यार। और एंट्री पे ना ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े से दरवाजे यार गजब के दिखते हैं। एंड इनकी क्या हाइट होगी यार ये पता नहीं है, एक बार आप बताना यार अगर आपको पता हो तो। एंड ये आप दरवाजे देखो यार, सामने आपको मूर्ति दिख जाती है एंट्री पे। ये देखो मायावती जी की मूर्ति है ये। एंड यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है डिटेल्स, अभी एक बार हम देखेंगे। मायावती जी के बारे में कुछ लिखा है डिटेल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो एक बार हम अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं। और जो स्तूप है ना ये भाई गजब लग रहा है देखने में तो एक बार दिखाता हूँ मैं यार, स्तूप दिखाता हूँ। स्तूप बोलते हैं क्यों सिद्धांत? हाँ ये देखो भाई, ये किस चीज़ का बना है यार कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि लिखा भी नहीं है यहाँ पे कुछ। शायद ये लेयर चढ़ाई गई है, लकड़ी का है और हाँ, इको होता है यहाँ पर अगर आप बोलते हो तो। ये लकड़ी गैल्वेनाइज किया गया है, लकड़ी हमको ऐसा लग रहा है। स्टील है, गैल्वेनाइज करके शायद किया है। लकड़ी भी हो सकती है कुछ, और भी। और ये महात्मा बुद्ध हैं, बुद्ध जी हैं साहब। संत कबीर दास। संत कबीर दास। अच्छा यहाँ पर ना आपको नीचे डिटेल्स लिखे हुए दिख जाते हैं। चलते हम थोड़ा बहुत दिखाते थोड़ा बहुत हम, ज़्यादा डिटेल्स तो हम पढ़ेंगे नहीं, एक एक चीज़ें थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप सामने लॉर्ड बुद्ध, तो इधर आ करो सिद्धांत इस साइड। लॉर्ड गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ डिटेल है। बर्थ कब हुआ है ना, फादर नेम का नाम क्या, तो शुद्धोधन, मदर नेम का नाम महामाया, माता जी का नाम है ना वाइफ यशोधरा। तो ये आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा अपने स्कूल वगैरह में। एंड ये देखो आप सामने, तो थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐसी टाइप की डिटेल्स की हम बात कर रहे थे। इधर भी कुछ लिखा है आप देखो, तथागत गौतम बुद्ध जन्म, तो उधर क्या लिखा था? अच्छा उधर इंग्लिश में लिखा था, यहाँ हिंदी में लिखा है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख लो, तो कुछ वैसा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको स्टैचू दिखती है एंड नीचे आपको डिटेल्स लिखी हुई मिलती है। तो मायावती जी के द्वारा कुछ यहाँ पर लिखा है। ये क्या लिखा है? ये 15वीं शताब्दी के बारे में लिखा है, जब वहाँ पे जात पात बहुत ज़्यादा था। हाँ, तो ये अपना जो कास्टिसिज्म है उसको रिलेट करता हुआ पॉइंट्स सारे लिखे हुए हैं। तो आप एक बार इधर आते हो तो आप एक बार पढ़ लेना ये सारी चीज़ें। आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी देना हमारा काम है इस ब्लॉग के ज़रिए। आप देखो भाई अपना ना मस्त भाई, इसको पॉज करना एंड पढ़ना। दिख रहा है ना? हाँ अभी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप पॉज कर लेना एंड इधर आप पॉज कर लेना, ठीक है। तो सामने हम चलते हैं भाई एक बार। एंड महान संत कबीर जी के बारे में कुछ 2-4 बातें लिखी हुई है। इधर हम आते हैं एक बार, देखो आप बर्थ लिखा है ना, बर्थ प्लेस है क्या ये? संवत। हाँ। एंड रामानंद गुरु थे इनके, गुरु थे, टीचर। बर्थ प्लेस यूपी बनारस। कबीर साहब के दोहे तो सबने स्कूल में पढ़े ही होंगे। हाँ भाई, तो यहाँ पर भाई अच्छा है, आपको इंग्लिश में दिख जाता है, उधर साइड हिंदी में। एंड आपको यहाँ पर उनकी प्रतिमा बोले, स्टैचू बोले, क्या बोल सकते हैं? एक ही चीज़ है प्रतिमा। हाँ, प्रतिमा लगी हुई है जो कि वाइट सा है। आपको लग रहा है अभी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है इस पर, काफ़ी नई लग रही मूर्ति। चलते हैं भाई आगे हम। एंड सामने आपको संत रविदास दिख जाते हैं। एंड वही कॉन्सेप्ट, इनका बर्थ प्लेस एंड फादर नेम एंड मदर नेम आप देखो ज़रा, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो आप ये जानकारी पॉज करके पढ़ सकते हो। माता का नाम क्या था? श्रीमती कर्मा देवी। जन्म स्थान गोवर्धनपुरा बनारसी। निधन कब हुआ? ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ का मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही लगा, क्योंकि आपको इस तरीके से डिटेल्स दिख जाता है बोर्ड पे, जो कि बहुत अच्छा है जानकारी के लिए। बर्थ प्लेस संवत, ठीक है। आप ये देखो, मूर्तियाँ तो मैंने दिखाई नहीं यार, ये देखो भाई, दिख रहा है ना गजब। और सामने ये रही मूर्ति आपको, तो आप देखो यार मूर्तियाँ,
एंड जहाँ जहाँ पर हमें जितना नॉलेज है, जितनी हमें इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग तो हम बताते चलेंगे। और सिद्धांत को भी ठीक ठाक नॉलेज है, वो भी बताएगा आपको। आपको यहाँ पे कबूतर भी देखने को मिल जाते हैं अंदर। एंड वॉइस यहाँ पर इको करती है अच्छी खासी यार। ये सामने मायावती जी की पूरी मूर्ति है, 4-5 मूर्तियाँ आने लग रहा है मुझे। 4 मूर्तियाँ हैं पूरी। 4 मूर्तियाँ यार, ये देखो। एंड सबसे गजब तो ये लग रहा है यार, देख रहे हो, ये देखो। चलते हैं अंदर। यहाँ पर एक एंट्री है, और जो एंट्री पे ये गेट लगा ना लकड़ी का, ये भी बहुत भव्य लगता है देखने में। ये जो 4 मूर्तियों का कॉन्सेप्ट है, ये सम्राट अशोक के 4 शेरों से आया हुआ है। तो 4 शेर हर तरफ लगे रहते हैं, वैसे ही मायावती जी का ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। देख लो भाई। और एक और गुरु यहाँ पे, संत गुरु घासीदास जी। घासीदास जी। एंड इनके बारे में भी डिटेल्स लिखी है, आप ये देख सकते हो गुरु जी को। मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको, संत गुरु घासीदास, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है भाई, जन्म वगैरह, तो आप एक बार पढ़ लेना ये चीज़ें। खैर यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको इन्फॉर्मेशंस भर भर के मिलती है भाई, थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट करता है ये। संत गुरु घासीदास, बर्थ प्लेस आपको दिख जाता है, मदर, वाइफ, फादर, ठीक है। चलो भाई, निधन वगैरह लिखा है यहाँ पे 20 फरवरी 1836। तो ऐसे ही करके हम इन्फॉर्मेशंस लेते रहेंगे और हम चलते रहेंगे। यही वो म्यूज़ियम था। एक और आपको मूर्ति दिखती है यहाँ पर, नारायणा गुरु जी की मूर्ति है। ये केरला में इन्होंने सामाजिक आंदोलन किया था जाति के खिलाफ। उस समय ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी, तो उनके खिलाफ इन्होंने बोला था। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। हाँ, तो यहाँ पर आपको साइड में डिटेल्स लिखी हुई मिल जाती है। एंड नीचे इनके बारे में दिख जाता है, इनका बर्थ प्लेस एंड निधन कब हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, वाइफ का नाम, तो थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको दिख जाती है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, देख रहे हो भाई, ये देखो, बर्थ प्लेस 26 अगस्त 1855, फादर का नेम एंड बर्थ प्लेस क्या था, बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ चिंपा घाटी, केरला स्टेट में है ना। 20 सितंबर 1928 में इनका निधन हो गया था। ये यहाँ पर अच्छा है, आपको डिटेल्स मिल जाती है, आप इस तरीके से आपको नॉलेज भी मिलती है यहाँ पे साथ साथ में। एंड ये पूरा जो पार्क है ना, ये पूरा पार्क ही इसी पे बेस्ड है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पे बेस है। आपको हिस्ट्री के बारे में पता है तो आप रिलेट कर सकते हो और यहाँ पे आप आ सकते हो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एंड जो भी एंट्री है ना, सारी एंट्री पे इसी टाइप के आपको गेट दिखते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। एंड आपको कैमरास दिख जाते हैं हर जगह, CCTV का पूरा निगरानी यहाँ पर है। और ये लकड़ी में आपको एक बार पास से दिखाता हूँ यार, थोड़ा अच्छे से टाइम लेके हम लोग आए हैं तो दिखाऊंगा मैं। ये देखो आप यार, स्ट्रक्चर कैसा बना है, बिल्कुल लकड़ी लग रहा है जैसे हाथों से बनाया गया है। और ये इतना बड़ा क्या एक ही बार में बनाया है क्या, ये बीच में जोड़ा गया होगा शायद ना। ये देखो भाई, कितना बड़ा दरवाज़ा है ये, देखने में लगता है बीच में कोई पार्टीशन भी नहीं है, ऐसा लग रहा है होगा पार्टीशन। देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि बीच में जोड़ा गया है इसको, देख रहे हो। ये देखो, आपको CCTV कैमरास दिख जाते हैं यहाँ पर। एंड बीच में आपको एक गली दिखती है, ये देखो यार। एंड सामने आपको फिर मायावती जी की मूर्ति, वैसे ही बीच में 4 मूर्तियाँ। उधर क्या है, उधर भी सेम चीज़ मेरे ख्याल से बना रखा है, चल के देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो हम थे इस वाले स्तूप में, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, डिफरेंट आपको मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं एंड डिटेल्स दिख जाती हैं। और अभी यार कोई नहीं है हम दोनों के अलावा, मस्त हल्की हल्की हवा चल रही है, अच्छा मौसम है। एंड यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ यार, सामने देख के यार बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरे में आप फील कर पाओगे कि नहीं, एक बार आप फील करना। देखो भाई, ये देखो यार, है ना देखने में गजब सा ये स्तूप, ये देखो। एंड हवा चल रही है यार, अच्छी खासी हवा चल रही है। और आपको कबूतर देखने को मिल जाते हैं यार। एक एक करके हम थोड़ा फटाफट कवर करेंगे वीडियो में यार, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। यहाँ पे कौन है, मान्यवर कांशी राम साहब, मान्यवर काशी राम जी हैं यहाँ पे। आप देखो मूर्ति अच्छी बना रखी है यार, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, मेंटेन है यहाँ पे। और ये डिटेल्स आप पढ़ते चलना, मैं आपको मूर्ति दिखाता चल रहा हूँ। तो पहली मूर्ति हमारी ये रही, एंड सामने ये एंट्री। और मायावती जी की 4 मूर्तियाँ यहाँ पर हमेशा की तरह। मूर्तियों क्या लिखा है यहाँ पे देखो आप ज़रा एक बार, मूर्तियों भित्ति चित्रों को छूना, खुरचना व पैडल स्टल का चढ़ना सख्त मना है।
ये वार्निंग दे रखी है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे आके थोड़ी सी मनचले हरकतें करने लगते हैं, कुछ खुरचने पुरचने या प्लास्टिक फैलाने लगते हैं, उनके लिए। कुछ लोग चढ़ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इनको प्रिजर्व करके रखना है भाई, ये चढ़ना नहीं है भाई, क्योंकि अच्छा खासा साफ़ सफाई मेंटेन कर रखा है, बिल्कुल क्लीन है मूर्तियाँ। इसको हमें नुकसान नहीं पहुँचाना है। 500 रुपीज़ जुर्माना है। आप यहाँ पर आना तो आप देखना और इन्जॉय करना। जो स्टूडेंट्स हैं ना खासकर, उनके लिए यार बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वो जो चीज़ें आप बुक्स में पढ़ते हो ना, उसको रिलेट करके यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। और सामने आपको ज्योतिबा फूले की मूर्ति दिख जाती है, जो कि आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा। हिंदी में आता है शायद, हिंदी सब्जेक्ट में रहता है, आपने पढ़ा होगा। आप यूपी से हो तो आप ज़रूर जानते होंगे। एंड महात्मा ज्योतिबा फूले जी की मूर्ति सामने है। एंड सामने छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति सामने है। एंड इस तरीके से है। एंड बहुत सारे कबूतर आपको देखने को मिल जाते हैं यार यहाँ पे, क्योंकि जगह ऐसी है ना। आप ये देखो सामने दिख रहा है। एक बार मैं ये डिटेल दिखा देता हूँ, इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ना। यहाँ से बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। डेथ कब हुआ, सेम वही कॉन्सेप्ट है। कब बॉर्न हुए, फादर नेम, मदर नेम, वाइफ, प्लेस ऑफ बर्थ, पुणे महाराष्ट्र। मराठी थे क्या ये? डेथ कब हुआ वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो मूर्ति। नॉर्मली ऊपर तक तो कोई जाता नहीं होगा, वैसे खैर नीचे भी साफ़ सफाई अच्छी है। नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चे यहाँ पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है ना, जब अच्छी खासी भीड़ होती है, फैमिली के साथ लोग आते हैं, तो बच्चों को तो पता नहीं भाई, वो चढ़ के मूर्ति पे बैठने लगते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। चलते हम आगे चलते रहते हैं। एंड मैं आपको दिखाता रहूँगा। सामने छत्रपति साहू जी महाराज जी की मूर्ति सामने आपको दिख जाती है। ये देखो। अच्छा, सारी मूर्तियाँ वाइट में क्यों है यार? ऐसा भी कुछ होगा, सारे सबको वाइट ही क्यों कर दिया? शायद यही संगमरमर का पत्थर तो नहीं है मेरे हिसाब से। देखो आप देख के तो ऐसा लग रहा है कि वाइट पेंट किया गया है। पीओपी मारा है। देख कैसा लग रहा है पेंट किया गया है भाई, क्योंकि और वाइट ही क्यों रखा है पता नहीं। कलर कर सकते थे ना, जैसे कपड़े वगैरह पे कलर कर सकते थे। बिरसा मुंडा ये कौन थे? आदिवासी समाज से थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था आज़ादी का। सबसे पहले क्रांतिकारी आप कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी थे। हाँ, तो उनकी यहाँ पर मूर्ति लगी है, बिरसा मुंडा जी। बच्चों को बहुत से नहीं पता है कि ये जो लोग हैं इन्हें दबा दिया गया हमारे सिस्टम के द्वारा, जो आज पढ़ाया नहीं जाता है स्कूलों में। हम कुछ नाम जानते हैं बट बहुत बड़े बड़े नाम हम भूल जाते हैं। इन्होंने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, और फिर एक अपना पूरा संगठन भी बनाया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, और शहीद भी हुए थे, और कम उम्र में काफ़ी शहीद हुए थे। बट हमारे स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती है कि आप उसमें जाति देखने लग जाते हैं। सभी की नहीं बट कुछ लोग हैं। हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो इनका जो बॉर्न हुए थे 1857 में एंड डेथ हो गई थी 900 में। तो काफ़ी कम जिए यार, ये इनका जीवन काफ़ी कम रहा, लेकिन बहुत अच्छा काम करके गए ये। और सामने आपको दिख जाती है इनकी मूर्ति, प्रतिमा। तो अगर आप स्कूल में हो और आप अगर पढ़ रहे हो ना भाई, तो अगर आप लखनऊ से स्पेशली हो तो आप इधर आ जाना। एंड यहाँ पे आप आकर एक्सपीरियंस करोगे जो भी आप पढ़ते हो ना चीज़ें, उससे रिलेट करके। यार अच्छा पार्क है, कहने को पार्क है, लेकिन अंदर आपको म्यूज़ियम एंड मूर्ति से रिलेटेड, अपने हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर आपको चीज़ें दिख जाती हैं। एंड सामने अंबेडकर जी की एक और प्रतिमा है, ये भी वाइट कलर की है। दिखाता हूँ मैं आपको, देख लो भाई, ये देखो, है ना गजब। यहाँ पर आपको दिख जाता है बॉर्न कब हुए थे, फादर नेम, मदर नेम, है ना, डेथ वगैरह सब दिख जाता है आपको। तो ऐसी डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स अच्छी है। ऐसी डिटेल्स होनी चाहिए यार हर जगह। आपको इंग्लिश में एंड इधर हिंदी में देखने को मिल जाता है। एंड सामने आपको मूर्ति दिख जाती है, ये देखो। इधर क्वालिफिकेशन लिखी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर की। हाँ देखो, आप क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, दिख रहा है आपको? कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन, ओस्मानिया से। और ये आप एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि अंबेडकर जी इस समय भारत के सबसे ज़्यादा शिक्षित इंसान हैं। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने संविधान कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, भाई थोड़ा पढ़ो, पता चलेगा कि संविधान लिखा कैसे जाता है। एक दिन में नहीं लिखा गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे उस संविधान को लिखने में। और ये जो डिग्रियां है ना, ये आप जाके देखो, उन देशों में आज भी इनकी पूजा होती है, उनका फ़ोटो बाकायदा लिखा, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। बट हमारे स्कूल में पढ़ाते ही नहीं। एक चैप्टर दे दिया इन पे, एक चैप्टर छत्रपति साहू जी महाराज पे, एक चैप्टर सुभाष चंद्र बोस पे, भगत सिंह पे एक चैप्टर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं लोग। तो भाई शिक्षा व्यवस्था में चीज़ें ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज।
तो हाँ भाई, वही चीज़ है अम्बेडकर जी के बारे में और भी डिटेल्स हमको चाहिए अपने बुक्स में, हमारे स्कूल के सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए भाई कि कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और इन्हीं पर बेस्ड थीम पर ये पूरा पार्क ही इसी थीम पर है। एंड बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है यार, बहुत नॉलेज इधर है। आप अगर आना एक बार ज़रूर आना, आप लखनऊ स्पेशली आप पार्क घूमने के लिए आ सकते हो भाई। मैंने बता दिया पूरा डिटेल कैसे आप पहुँचोगे। एंड जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, और जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहा होगा, उन्हें भी पता होगा भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाती है। तो जो 2 स्तूप आपको सामने से दिखे थे ना, मैं आपको दिखाया था, देखो उधर से हम आए, ठीक है, इधर से आते हुए हम इधर अंदर गए एंड फिर पहले इस वाले स्तूप में गए, फिर अंदर इस वाले स्तूप में गए हम, ठीक है, देखा आपने। फिर सामने आपको एक नज़ारा ओपन एरिया दिख जाता है। एंड इधर से देखते हैं हम कहाँ जाते हैं अभी। उधर देखो आपको डिफरेंट टाइप के हाथी के स्टैचू है ना, वो दिखते हैं। तो ये टोटल 124 स्टैचू हैं हाथी के। अभी चलते हैं वहाँ पर, हम काउंट भी कर लेंगे एक बार। एंड वहाँ से नज़ारा आपको अच्छा दिख जाता है यार। एंड इधर देखो आप, इधर आपको कुछ पार्क दिख जाता है। इस पार्क में बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आप टिफ़िन वगैरह लाते हो तो आप टिफ़िन भी लेकर आओ, बैठ के खाओ, लंच करो, डिनर करो, उसमें भी इंजॉय आता है। तो एक बार आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, कुछ नहीं बोलूँगा, बस व्यू देखो आप। हवा चल रही है, एक बार देखना पड़ेगा यार देख लेता है कि नहीं आवाज़। ठीक है, देखता हूँ मैं आपको। हवा चल रही है, हवा की आवाज़ आ रही होगी। एंड सामने पेड़ लगे हैं। किस चीज़ का पेड़ है ये? नारियल के पेड़ हो सकते हैं सामने शायद। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यार, दिख रहा है। एंड सब वैसे ही रेड जो स्टोन होते हैं ना, जो राजस्थान से मंगाए गए हैं, लाल पत्थर, सब उसी के बने हुए हैं। देखो आप, ये बहुत ही प्रीमियम देखने में लगता है, बहुत अच्छा लुक देता है। एंड लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है सामने, ये दिख रहा है लाइट्स। तो यानी रात में भी ना डिफरेंट कलर के लाइट्स जलते हैं, तो दूर से ही देखने में अच्छा लगता है। ये पूरा पार्क जगमगाता रहता है यार। देखो आपको डस्टबिन भी दिख जाता है, यानी साफ़ सफाई भी मेंटेन करके रखा है पूरा। एक बार चलते हैं हम उस वाले हाथी के पास चलेंगे ना, फिर आपको दिखाता हूँ।